सर, स्लोवेनिया में आप लोग हैं और कई सारी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स आज हुई है, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में हो, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नेशनल इंटरनेशनल सिक्योरिटी अधिकारी से हो, या फिर आप लोग नेशनल काउंसिल में भी गए। 3 महत्वपूर्ण मीटिंग्स आप लोगों की बैक टू बैक हुई है। इस मीटिंग के बारे में अगर कुछ बता सके कि क्या आप लोगों के किस तरीके से उस मीटिंग में आप लोगों को सहयोग मिला और क्या कुछ आप लोगों ने जानकारी दी। आज स्लोवेनिया में 3 अलग अलग जगह हम मीटिंग में गए, जिसमें एक प्रधानमंत्री के कार्यालय में थी, एक वहाँ के पार्लियामेंट में थी जिसको नेशनल असेंबली बोलते हैं, और एक फॉरेन मिनिस्ट्री में थी। तीनों में जो एक बात हमने स्पष्ट रूप से बताई है और उनको क्लियर किया है कि भारत कभी भी उग्रवाद का समर्थक नहीं रहा। भारत ने कभी भी किसी देश में उग्रवाद लाने की कोशिश नहीं की, लेकिन भारत की धरती पे पाकिस्तान ने उग्रवाद लाए। हमने पूरे तरीके से प्रयत्न किया कि उनको मिल के समझा के नेगोशिएशंस के द्वारा इसको हम हल करें इस समस्या का, और हमें कोई सख्ती ना करनी पड़े, लेकिन वो नहीं हो पाया। आज से नहीं, 1947 से पाकिस्तान भारत में उग्रवाद लाने की कोशिश कर रहा है। पंजाब में भी लाया 80 के दशक में, और जम्मू कश्मीर में लगातार कर रहा है। और जो जम्मू कश्मीर में अब शांति आई, वहाँ में खुशहाली आई, वहाँ का टूरिज्म बढ़ा, वहाँ की डेवलपमेंट बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आए, भारत सरकार ने खुले दिल से फंड किया, तो एक नई दिशा आ रही थी वहाँ पे। कुछ दिन में ही प्रधानमंत्री वहाँ रेल का उद्घाटन करने वाली थी, जो कि आज तक नहीं हुआ था 75 साल में। जम्मू से श्रीनगर में रेल आ रही थी। तो इस तरीके के बड़े बड़े हजारों लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में आ रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी लेकर आ रहे थे। ये बातें पाकिस्तान को निभाई कि अरे, तो जम्मू कश्मीर तो तरक्की कर जाएगा, तो हम उग्रवाद कैसे बढ़ाएंगे, उधर लोगों को अपने से गलत तरीके से कैसे जोड़ेंगे। तो उन्होंने ये कार्रवाई की, और जो इस कार्रवाई के पीछे मंशा है, ये हमने बताने की कोशिश की स्लोवेनिया के पूरी लीडरशिप को। मंशा क्या थी उनकी कि एक तो वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो जाए, वहाँ का टूरिज्म ठप हो जाए, ताकि लोगों में बेरोजगारी आए और भारत सरकार के खिलाफ हो। दूसरा, चुन चुन के मारे गए हिंदू, ताकि हिंदू और मुसलमानों में वैमनस्य पैदा हो जाए, झगड़ा पैदा हो जाए, सिविल वार हो जाए। हालांकि उसमें कामयाबी नहीं हुई, पर उन्होंने प्रयत्न किया। ऐसा ही प्रयत्न 40 साल पहले उन्होंने पंजाब में किया था, जब वहाँ हिंदुओं को मारा था, ताकि हिंदू और सिखों में सिविल वार हो जाए, लेकिन उस टाइम भी नहीं हुई। तो अपनी उसी गलत आदत को, गलत चीज़ को अंजाम करने के लिए पाकिस्तान ने ये इतना बड़ा घिनौना हरकत की। उसके बावजूद भी भारत सरकार ने पाकिस्तान को मौका दिया कि आप इस उन उग्रवादी ठिकानों के खिलाफ, उग्रवादियों के खिलाफ, उग्रवादी संस्थाओं के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएं, लेकिन नहीं किया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी बयान जारी किया 25 अप्रैल को कि वो इसके खिलाफ है, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। पाकिस्तान ने फिर भी कुछ नहीं किया। तो हम क्या करते हैं? तो वो जो उग्रवादी ठिकाने थे उनको नष्ट किया हमने, उग्रवादियों को खत्म किया। ना तो वहाँ की जनता का नुकसान पहुंचाया, यहाँ तक कि उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हम तो बस करके चुप रह गए, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने हमला शुरू कर दिया, तो उसका भी हमने जवाब देना था। लेकिन हर जवाब हमने संयम से दिया और टारगेटेड दिया, सटीक दिया, ताकि फिर भी वहाँ की जनता का नुकसान ना हो, वहाँ की पॉपुलेशन का नुकसान ना हो, इवन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का भी ज्यादा नुकसान ना हो। यही हम मैसेज दे रहे थे कि हम बिल्कुल भी युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, हम बातचीत से हल करना चाहते हैं, लेकिन उनको हमें दिखाना होगा कि वो उग्रवादियों के खिलाफ दिल से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और उनको अपनी धरती से मिटा रहे हैं। ये पाकिस्तान को हमें दिखाना होगा। एक छोटी सी बात हम मांग रहे हैं। स्लोवेनिया की तरफ से क्या रिस्पांस आया सर? आप लॉ मेकर से आप लोग मिले, क्या उनकी तरफ से क्या रिस्पांस है? पहलगाम को लेकर कुछ बोला उन्होंने, क्योंकि सभी लोग अवेयर है इस पूरी घटना को लेकर, कुछ रिस्पांस आया? हाँ, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस था। जो हम 3 कैटेगरी से मिले लीडरशिप की, जैसे कि पहले बताया, और तीनों ने खुलकर भारत का समर्थन किया, खुलकर कहा कि वो पहले शायद देश थे जिन्होंने
उग्रवाद की इस घटना को जो 22 अप्रैल को हुई, अपने एक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसका खंडन किया, इसकी निंदा की। और आज भी वो दुनिया में कहीं उग्रवाद नहीं लाना चाहते, उग्रवाद को खत्म करना चाहते हैं, उग्रवाद को खत्म करने के प्रबल समर्थक है। और भारत की इस कोशिश में वो भारत के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। और भारत और इंटरनेशनल फोरम पर, क्योंकि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जितने भी इंटरनेशनल फोरम में वो हमारी मदद कर सकें, वो खुल के सही समय पर हमारी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।